22 अप्रैल को पहलगाम पर हमला होता है, या यूं कहें कि देश पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, लोग मारे गए। देश के लोग इंतजार करते रहे कि प्रधानमंत्री बोलेंगे। मोदी जी बिहार चले गए, रैली में बोले, मन की बात में बोले, और फिर उसके बाद में केरल में जाकर के विपक्ष के नेताओं की नींद हराम भी की। लेकिन प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर 7 अगस्त को शुरू होता है। सेना कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर बातचीत जारी है अभी भी, और अब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देश को संबोधित करने आ रहे हैं रात 8 बजे। सवाल इसी बात का है, लोग सोशल मीडिया से लेकर के हर चौक चौराहे पर यही पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन में क्या बोलेंगे। नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन में क्या कोई जिम्मेदारी लेंगे? क्या किसी का इस्तीफा होगा? क्या खुद कोई जिम्मेदारी लेंगे? देश में इस वक्त में सवाल बना हुआ है। लोग सोशल मीडिया पर एक अलग तरीके की मीम बना रहे हैं। कोई कह रहा है कि नरेंद्र मोदी का यह समय 8 बजे का समय हमेशा देश पर भारी पड़ा है, देश पर उल्टा पड़ा है। या तो 7 बजे बोल लेना चाहिए था या 9 बजे बोल लेना चाहिए था। ये 8 बजे वाला समय तो समझ में नहीं आया, पहले भी और अभी भी। चाहे कोरोना की घोषणा आप देख लीजिए, चाहे नोटबंदी की घोषणा देख लीजिए, सब तो 8 बजे हुआ। लेकिन 8 बजे जब वो संबोधन हुआ तो देश में क्या हालत बनी सबने देखा। लेकिन खैर, आज नरेंद्र मोदी जब 8 बजे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको लेकर के तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है। लोग अपने अपने तरीके से गैस लगा रहे हैं। यह भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी वो पहलगाम के मसले पर, सीज फायर के मसले पर, भारत पाकिस्तान के मसले पर बोले ही नहीं। कई बार ऐसा पहले भी हुआ है, टीवी पर खबरें चलती रही कि मोदी जी देश के नाम संबोधन में ये बोलेंगे, ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे, एक्शन होगा, इस तरीके से होगा, और मोदी जी आए कुछ और कहानी बता करके चले गए। और वो सारी ब्रेकिंग, वो सब जितना भी था सब वो चैनल का धरा रह गया। पहले जो है वो अलग अलग माहौल बनाया जा रहा था, और इसीलिए अब एहतियात के तौर पर किसी चैनल पर कोई खबर ऐसी नहीं चल रही है कि मोदी जी इस पर यह बोलने वाले हैं। अब बोल देंगे तब उसको मास्टर स्ट्रोक बताया जाएगा। अब क्या बोलेंगे इसको लेकर के मेरी अपनी समझ कहती है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी क्या बोल सकते हैं, कहां तक बोल सकते हैं, मैं कुछ देर बाद में आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है, जरा वो देख लीजिए। अखिलेश यादव एक ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने लिखा कि आज रात 8 बजे फिर से पिछले रात 8 बजे वाले अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं। यही बात जो मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था। डॉक्टर मिराज हुसैन वो कह रहे हैं कि 8 बजे इस्तीफा देकर के घर जाएं, अब बहुत हो गया है, फेकम फेक से अब थक चुके हैं। इसके बाद में प्रशांत कन्नौजिया लिख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे, कब तक सवालों से भागेंगे, कब तक टेलीप्रॉम्प्टर के पीछे मुंह छिपाएंगे। ये जो है प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है। इसके बाद में विनीता जैन वो लिखती है कि क्या 8 बजे इस्तीफा देंगे मोदी जी, ये सवाल जो है उनकी तरफ से पूछा गया। इसके बाद में संजय सिंह, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह वो कह रहे हैं बिहार की चुनावी रैली, मुंबई में फिल्मी सितारे, केरल में समारोह और आंध्र प्रदेश में समारोह की कुशलतापूर्वक संबोधन करने और सर्वदलीय बैठक से गायब रहने वाले आज शाम 8 बजे आ रहे हैं। विश्व के महान कलाकार सर्वश्री 1008 मुफ्त में नाटक देखने का अवसर न गंवाएं। इसके बाद में भक्त किसी भी मामले में पीछे नहीं है। मोदी जी के कट्टर समर्थक हार्दिक वो लिख रहे हैं कि रात 8 बजे देश को संबोधित करने आ रहा हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, कल सुबह का चाय नाश्ता पीओके में कर सकते हो। गजब है भाई, मतलब पीओके में क्या होगा और क्या हो सकता था, ये तो देश पिछले 14-15 दिनों से लगातार देख रहा है। लोग इंतजार कर रहे थे
चाय नाश्ते का, और अब चाय नाश्ता होगा क्या। लेकिन मोदी जी के भक्त माहौल तगड़ा बनाते हैं। इसके बाद में एक और देखिए आप, विद कांग्रेस एक ये हैंडल है, और विद कांग्रेस इस हैंडल ने लिखा कि आज रात 8 बजे पाकिस्तान खत्म, आज रात 8 बजे से मुंह से गोले दागेंगे पीएम मोदी। तो अलग अलग तरीके से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जिसकी जैसी सोच है, जिसकी जैसी समझ है, या जिसकी जो अपनी राय है मन की, वो अपनी बात कह रहा है। लेकिन सवाल इस बात का कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, देश में एक नाजुक वक्त है, देश ऐसे वक्त में एक सीरियस बात सुनना चाहता है। जो भी लोग 8 बजे का अब नाम सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों में ये बात सच्चाई है कि एक निराशा है, नरेंद्र मोदी को लेकर के निराशा है कि प्रधानमंत्री शायद जो लोग उम्मीद कर रहे थे उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग उनका भाषण देखे ही ना। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, बाद में पता चल जाएगा क्या बोला है, हम देखने वाले नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग सीरियस नोट पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उत्सुक हैं कि नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं। जाहिर सी बात है, मुझे तो पत्रकार के तौर पर देखना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, हम लोग लाइव आपको सुना भी देंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलेंगे तो बोलेंगे क्या। और बहुत सारे सवाल हैं। क्या प्रधानमंत्री देश को यह बताएंगे कि पहलगाम हमले में जो 4 आतंकी कथित तौर पर बताए जा रहे हैं, अब उनकी संख्या बड़ी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, क्या वो मारे गए हैं, क्या उनको पकड़ा गया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को यह बताएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधे घंटे पहले कैसे ट्वीट करके कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर होगा और मैंने बातचीत की है, मैंने मध्यस्थता की है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आकर के ये बताएंगे कि अमेरिका ने जो मध्यस्थता की बात कही है, क्या उसको भारत स्वीकार करेगा। क्या भारत ने उस मध्यस्थता की बात को स्वीकार किया है, हां या ना। क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम अपनी जुबान पर लाएंगे। मुझे लगता है कि नहीं लाएंगे। क्या पीओके को लेकर के क्या प्रधानमंत्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाएगा कि हम अपना पीओके वापस लेंगे, या भविष्य में कभी लेंगे, या पीओके हमारा है। आज क्या इस लाइन को फिर से दोहराएंगे। पूरा भारत इस लाइन को दोहराता है कि पीओके हमारा है। मैं इस बात को मानता हूं, सब मानते हैं, आप भी मानते होंगे, प्रधानमंत्री भी मानते हैं। लेकिन आज एक जब वक्त है, निर्णायक वक्त है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि पीओके अब शायद भारत का हिस्सा हो जाएगा ऑफिशियल, क्योंकि अभी हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, लेकिन उसको ऑफिशियल हमारे भारत में ही मिला लिया जाए और जो बंदिशें हैं वो खत्म हो जाए। तो क्या प्रधानमंत्री इस चीज को, पीओके वाली टॉपिक को आज दोहराएंगे वहां पर? मुझे लगता है कि नहीं दोहराएंगे। तो फिर क्या होगा? 2 बातें मुझे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम वो शायद नहीं लेंगे। अगर इशारों ही इशारों में कहेंगे तो कह सकते हैं कि हम किसी की मध्यस्थता इसमें स्वीकार नहीं करेंगे, ये बात वो कह सकते हैं। लेकिन ट्रंप का नाम लेना, अमेरिका का नाम लेना, मुझे लगता है कि नहीं होगा। ये इशारों में हो सकता है कि मध्यस्थता हम किसी के स्वीकार नहीं करेंगे। ये पहला एक जो बड़ा पॉइंट समझने वाला है, मुझे लगता है कि शायद ऐसा होने जा रहा है। दूसरी बात, वो सेना की सफलता के बारे में बताएंगे कि सेना ने किस तरीके से पराक्रम दिखाया, सेना ने कैसे घुस करके मारा, कहां कहां पर हमने सफलता हासिल की है। और यह भी बताएंगे कि भारत विश्व में पहला देश बन गया है जिन्होंने किसी परमाणु शक्ति से संपन्न देश पर, उसके सरजमी पर घुस करके हमला किया है, यह भी बताएंगे। और ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम कोशिश करेंगे कि जितनी बातें अब हम यहां पर कह रहे हैं, तो कुछ देर बाद में नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो उसमें क्या उन बातों को दोहराया जाएगा या नहीं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इसके बाद में इस बात को भी नहीं कहेंगे कि पीओके को हम लेकर के रहेंगे, पीओके को लेने के लिए हम निकट भविष्य में कोई ऑपरेशन करने वाले हैं। इस बात को नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में शायद आज नहीं रखेंगे। आज उनका पूरा संबोधन सेना ने क्या क्या पराक्रम दिखाया, सेना ने क्या क्या किया, सेना को क्या क्या सफलता मिली,
उस बारे में ही उनका पूरा संबोधन आज रहेगा। और एक चीज वही कि मध्यस्थता को लेकर के इशारों ही इशारों में प्रधानमंत्री स्पष्ट करेंगे, लेकिन नाम नहीं लेंगे। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। और दूसरी बड़ी बात जो चीजें हैं जो लोगों के जहन में है कि सीज फायर हुआ क्यों, इस पर भी स्पष्टता के साथ में उत्तर शायद नहीं मिल पाएगा। अब मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी कि कम से कम हमें क्लैरिटी तो आए। और देश के प्रधानमंत्री का कर्तव्य है यह बताना कि हां सीज फायर क्यों हुआ, क्योंकि देश आज ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है कि सेना जब मार रही थी, सेना जब अच्छे से अटैक कर रही थी, सेना को सफलता मिल रही थी, सेना की मिसाइलें बिल्कुल सटीक निशाने पर लग रही थी, तो फिर सीज फायर क्यों कर लिया? और 3 दिन में ही सीज फायर क्यों कर लिया? क्या वहां से कोई परमाणु बम की धमकी दी गई थी? तो ये क्लैरिटी जो है वो आनी चाहिए, लेकिन क्या आएगी? मुझे लगता है कि सीज फायर क्यों किया गया, जो एक बहुत बड़ा सवाल देश के लोगों के जहन में है, शायद सीधे तौर पर प्रधानमंत्री इस पर जवाब नहीं देंगे। मुझे यह भी लगता है कि आज के संबोधन में वो इस बात को स्पष्ट तौर पर बताएंगे कि वहां से पाकिस्तान से डीजीएमओ के फोन के बाद में सीज फायर पर प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि अमेरिका वाली बात को कट करना है, अमेरिका वाली बात को हटाना है, ट्रंप की मध्यस्थता वाली बात को खत्म करना है। इसलिए यह बात जरूर कही जाएगी, आज प्रधानमंत्री अपने संबोधन में इस बात को जरूर कहेंगे कि पहले फोन वहां से आया, इस बात को जोर देकर के कहा जाएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे टॉपिक आज प्रधानमंत्री के संबोधन में ऐसे हैं जिनको लेकर के देश जानना चाहता है। पहलगाम में जब हमला हुआ तो वो सिक्योरिटी लैप्स था या नहीं था, हालांकि सरकार ने सर्वदलीय बैठक में स्वीकार किया, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से लोगों ने स्वीकार करते हुए सुना नहीं है। ना वो रैली में बोले, ना वो मन की बात में बोले, ना वो केरल में, आंध्र प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रमों में जाकर के बोले। तो क्या आज जब इस पूरे टॉपिक पर ही उनका संबोधन होने जा रहा है, हाँ ये बात बिल्कुल मैं स्पष्टता के साथ में कह सकता हूं कि इसी टॉपिक पर, यानी आज के ही टॉपिक पर, ये पाकिस्तान भारत का जो टॉपिक चल रहा है, इसी पर उनका संबोधन होगा। लेकिन क्या इस बात को स्वीकार करेंगे? मुझे लगता है कि इस पर भी वो नहीं आएंगे कि ये सिक्योरिटी लैप्स था या नहीं था, हमारी कहां चूक हुई। चूक पर बात नहीं होगी, सफलता पर बात होगी। ये बात आप मान करके चलिए। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जब भी, जैसे भी, जिस भी मुद्दे पर हुआ है, तो लोगों में एक पैनिक कई बार फैला है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री आज जब संबोधन करेंगे तो पाकिस्तान पर कोई अगली बड़ी निर्णायक लड़ाई का आह्वान करेंगे? मुझे लगता है कि अगली बड़ी लड़ाई, सैन्य लड़ाई का निर्णायक आह्वान आज नहीं किया जाएगा, लेकिन आज कई तरीके की और लड़ाइयों का शायद हो सकता है कि वो आह्वान करें कि आर्थिक तौर पर किस तरीके से अपने आप को ताकतवर करना है, किस तरीके से दुश्मन को कमजोर करना है। इन सारे मुद्दों पर हो सकता है कि वो बोले, लेकिन सैन्य लड़ाई का प्रधानमंत्री के मुंह से ऐलान होना, ऐसा नहीं हो पाएगा। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि जब भी किसी दो देशों के बीच में युद्ध होता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में हो सकता है कि यह भी हो कि मोदी जी आएंगे, टीवी पर आकर के युद्ध का ऐलान कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। मुझे निजी तौर पर लगता है, मेरा अपना अनुभव मैं उसके हिसाब से कह रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन प्रधानमंत्री युद्ध का ऐलान नहीं करने जा रहे। हालांकि युद्ध का ऐलान होता है तो उसकी प्रक्रिया यह है कि प्रधानमंत्री पहले राष्ट्रपति से मिलते हैं, राष्ट्रपति उस बात को लेकर के अनुमति देती है और उसके एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के बाद में उसका ऐलान किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से आर्मी की लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसको देख करके लगता नहीं है कि अब हम युद्ध की तरफ या सैन्य कार्रवाई की तरफ आगे जा रहे हैं। आज वो आएंगे तो सफलता कैसे हासिल हुई, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला और ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हासिल हुआ, उस पर उनका पूरा संबोधन, पूरा भाषण वो उसी के इर्द गिर्द रहेगा। और हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो बहुत सारे बार टीवी में जो है वो गैस की चलने लगता है कि कौन सी जैकेट पहन करके आएंगे, कौन से रंग की जैकेट पहन करके आएंगे, कितनी मिनट बोलेंगे, इन सब पर चर्चाएं होती। मुझे लगता है कि 20-25 मिनट नरेंद्र मोदी का संबोधन
20 मिनट के आसपास, 18 से 20 मिनट के आसपास नरेंद्र मोदी का संबोधन रहेगा। और इसमें मेन सवाल, देश के लोगों के सवाल वो कौन से होते हैं, इस बात का इंतजार रहेगा। आप क्या सोचते हैं, मोदी का संबोधन किन मुद्दों पर होना चाहिए, क्या कहा जाना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके बताइए। धन्यवाद।